आज तो एक अलग सी नज़ारा हमने देखा कि लोग रोड पर पानी डाल रहे थे। तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो कहा गुरुजी कई लोग जहाँ गाड़ी छूट रही है वहाँ से नंगे पैर चले आ रहे हैं, ना जाने कैसी श्रद्धा है। हमने कहा ये बाबा सिंहेश्वर की भक्ति है और उनकी नैया पार जरूर होगी, ये उसकी चले आ रहे, चले। एक एक दुकानदार मैं धन्यवाद दूं, कितना कितना साधुवाद दूं मैं साहब, मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की एक एक व्यवस्था को देखकर 2 लाख भक्त प्रतिदिन सुबह और 2 लाख भक्त शाम को भंडारे में भोजन कर रहे हैं। 20 टन चावल रोज लगता है, जरा अंदाजा करिएगा। 20 टन चावल प्रतिदिन भंडारे में लग रहा है, रोज का लग रहा है। कौन खिला रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन करा रहा है? सिंहेश्वर नाथ। कौन दे रहा है? सिंहेश्वर नाथ। हम आश्चर्य में पड़े हुए हैं इस बिहार की कथा को देखकर सुनकर, हम आश्चर्य में कि गजब गजब, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा। और भोजन परोसने वाली वो जीजियां ना जाने कहां कहां से आई। सब्जी काटने वाली मेरी बहनें कब पहुंच जाती हैं भोजन बनाने, रोटी बेलने, और इतने प्रेम से भोजन परोस रही हैं कि भोजन लेने आने वाला भी एक बार की जगह 4 बार खा रहा है। इतना विश्वास। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे, ये शिव की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यते। और ये नजारा अगर बिहार वालों ने 2 दिन की कथा और है, कल मासिक शिवरात्रि भी है और कल हमारी कथा की भी शिवरात्रि है, और परसों सुबह की कथा 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम कुबरेश्वर धाम, सिंहेश्वर धाम, सब अपने अपने धाम में जाओ, कथा पूर्ण हो जाएगी, चले जाओ। 2 दिन और हैं। इस नजारे का दर्शन, इस पंडाल में पहुंचकर वहां की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना, बैठकर एकांत में शिव नाम की भक्ति का संचार करना। जो दिन में नहीं आ सकते वो रात्रि में आकर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रणाम करो, भजन करो, कीर्तन करो, बाबा की भक्ति करो, जाओ। क्या इतने शिव भक्त की पंडाल, जितना बड़ा आप लोगों ने मेला ग्राउंड करा, पूरा मेला ग्राउंड भक्तों से भरा पड़ा है, रोड उन भक्तों से भरी पड़ी हुई है, दुकानें भक्तों से भरी पड़ी हुई है, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की। शिव भक्त। धनु राजा के 2 बेटे थे, रंब और करम्ब। करम्ब को मगर खा गया, रंब ने अग्नि जलाकर तप किया। तब साधना का फल मिलता है, मना नहीं, पर भगवान जब सामने प्रकट हो तो उससे मांगा कैसे जाता है वो समझने वाला विषय। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया,
तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। रंभ ने तप किया, चारों तरफ से अग्नि लगा ली, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए। भगवान से मांगने के लिए भी तुमको सोचना पड़ेगा 50 बार, विचार करना पड़ेगा। कभी कभी भगवान देने को तैयार हो जाता है पर हम मांग ही नहीं पाते। एक सेठ सेठानी मंदिर में जल चढ़ाने गए, साथ में अपने पोते को भी ले गए। लोटा था एक, पति के पहले मैं चढ़ाऊं, पत्नी के पहले मैं चढ़ाऊं, पोता के पहले मैं चढ़ाऊं। लोटा शंकर जी के ऊपर, वो इधर खींचे वो उधर खींचे, शंकर जी के ऊपर ही लोटा धड़ से गिर गया। जैसे शंकर जी के ऊपर लोटा गिरा, पार्वती जी शिव जी की पूजन कर रही थी, उन्होंने शंकर भगवान को देखा तो उनके सिर पे गुम्मा पड़ा, अच्छा खासा सिर यहां से ऊंचा हो गया। पार्वती जी बोली भोले बाबा ये क्या हो गया। शंकर भगवान बोले एक पति पत्नी जल चढ़ाने के लिए झगड़ा कर लिए, पोता भी झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे सिर पे गिर गया। पार्वती जी ने कहा इतनी सच्ची भक्ति कि लोटा गिरा शिवलिंग पे और गुम्मा पड़ गया शंकर को। पार्वती जी बोली अब भी की अब भी जाओ और उनको वर देकर आओ। शंकर भगवान बोले ऐसा कोई होता है क्या, एक तो उन्हें लोटे की मार दी, ऊपर से क्या वर देकर आओ, कुछ भी हो पर तू वर तो देकर आओ। शंकर भगवान पार्वती के कहने पर पहुंच गए। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने पूछा तुम कौन। शंकर जी। पहले तो कभी नहीं आए। भगवान बोले ऐसा लोटा भी कभी नहीं पड़ा, पड़ा तो आना तो पड़े। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में पत्नी बोली लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगी, तुम नहीं मांगोगे। शंकर भगवान ने कहा जिसकी मर्जी हो वो मांग लो, मांगो किसको मांगना। पत्नी बोली मैं, पति के मैं, पत्नी के मैं, पोता के मैं। इतने में भगवान शंकर बोले पहले इसको मांग लेने दो, लेडीज फर्स्ट मांगने दो। तो इसने कहा भगवान भोलेनाथ मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे तुम 16 साल की बना दो। अब शिवजी ने उसको 16 साल की बना दी, बड़ी सुंदर बन गई, बड़ी सुंदर। अब 16 साल की बन के वो अपने लहंगे को ऐसे ऐसे हिला के और बुढ़े को चिढ़ाए, पति को, और खूब चिढ़ाए और चिल्लाती जाए डोकरा ए बुढ़े, और बुढ़ा पति को चिढ़ा। अब शंकर जी ने कहा तुम्हारी बारी, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने सोचा बताओ कितनी इतरा, ये भी रुक जा। शंकर जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। कि भोलेनाथ इसको कुतिया बना दो, इसको बनाओ तुम कुतिया। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब पति बोला और मटक ले और डोल। अब आई पोते की बारी। पोते से कहा शंकर जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। समझदार था पोता। पोते ने कहा बाबा देना चाहते हो तो ये पहले जैसे थे हमको वैसा ही कर दो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम जैसे थे वैसा कर। मांगने के लिए समझदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मंदिर में जाते हैं तो दूसरे के लिए कहते हैं पड़ोस वाली ने ऐसा कर दिया, भोलेनाथ जरा देख लेना उसको। अब शंकर जी उस जगह पर अगर हैं तो तुम अपने लिए मांगना।